हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आप वाकई टर्म 2 के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं? क्या आप सीबीएसई के टर्म 2 में अच्छे मार्क्स गेन करना चाह रहे हैं? तो प्लीज बने रहिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही प्योर एंड क्वालिटी बेस्ड नॉलेज चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। क्योंकि कार्बन इट्स कंपाउंड अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने ऐसे रख दूंगा जैसे कि बिल्कुल खुली हुई किताब, कि आप आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। कार्बन कंपाउंड का इंट्रोडक्शन चैप्टर है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि कार्बन एक एलिमेंट है और इस एलिमेंट के चैप्टर्स को, मतलब एक पूरा चैप्टर क्यों बना दिया गया इसको, ठीक है। तो बेसिकली कार्बन की तारीफ करेंगे आज हम लोग, ठीक है। कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन है क्या, ठीक है। तो कार्बन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्स्ट ऑफ ऑल कि कार्बन एक एलिमेंट है जो कि आपने अब तक जो एनसीईआरटी में 118 एलिमेंट्स है और जो अब तक बहुत सारे एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कार्बन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,4, यानी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन से, एल शेल में कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन से। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, किसी से इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है। कार्बन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है और शेयर करने के बाद वो जो कंपाउंड्स बनाता है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और इतने सारे कंपाउंड्स जिसकी वजह से मिलियंस बिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है कार्बन। इसीलिए इसका एक चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कार्बन जनरली कैसे प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन पाया कहां जाता है। दोस्तों, आप सबको पता है कि कार्बन एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है और अर्थ के नीचे भी पाया जाता है। अर्थ के नीचे नहीं, अर्थ क्रस्ट में कार्बन पाया जाता है 0.02%। आप अगर आपके पास नोटबुक और पेन हो तो प्लीज उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एक नोट्स कंप्लीट हो जाए। तो 0.02% अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। किस फॉर्म में? मिनरल्स के फॉर्म में। और मिनरल्स के फॉर्म में भी किस फॉर्म, मतलब मिनरल्स का कैसे, मिनरल्स के फॉर्म में तो भाई साहब कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम के फॉर्म में पाया जाता है कार्बन जमीन के अंदर। और अगर मैं जमीन के बाहर की बात करूं, यानी कि एटमॉस्फेयर की बात करूं, तो एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन वो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है। अब तुम कहोगे सर मीथेन गैस के फॉर्म में भी तो पाया जाता है, तो यस बिल्कुल, पर जो मेन है हमारा जो मेजर कंपोनेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज्यादा कहां पाया जाएगा भाई? तो ज्यादा जो कार्बन के कंपाउंड्स पाए जाएंगे, यानी कार्बन के जो फॉर्म्स पाए जाएंगे वो जमीन के ऊपर, यानी कि अर्थ के ऊपर, एटमॉस्फेयर में 0.03%। अब इतना कम होते हुए भी कार्बन क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पाता है, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स बना लेता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि सर कार्बन जो है वो वर्सटाइल नेचर या वर्सटाइल एलिमेंट क्यों कहा गया है कार्बन को? क्योंकि कार्बन इतना ज्यादा यूनिक है, इतना डिफरेंट है कार्बन सारे एलिमेंट से, तो इसलिए यूनिक को भी मतलब थोड़ा और एडवांस लेवल पे एक वर्ड यूज किया गया है कि कार्बन एक वर्सटाइल एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि कार्बन की एक यूनिक एबिलिटी है, यूनिक प्रॉपर्टी है, क्लियर है। अब कार्बन सर क्यों लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, क्यों गेन नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन? वाई कार्बन कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन और वाई कार्बन कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब जरा देखना ध्यान से। सबसे पहले मैं लिख दूं कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन है 6, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन कितना है? कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का 2,4, क्लियर है। और इसका अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैं थोड़ा बेसिक बताऊंगा आज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी वैलेंसी की बात करूं तो वैलेंसी इसकी कितनी है बच्चों? 4 है। क्योंकि वैलेंसी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों? 4 है, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं कि सर ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर पाता, ये इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों नहीं कर पाता, तो बच्चों ध्यान से देखना, ये मैं बना रहा हूं कार्बन का ये न्यूक्लियस है, ठीक है। कार्बन का ये पूरा एटम है जिसमें 2 शेल्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं पर भी अब 2 डॉट लगा दो, और दूसरे शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से
अब लूज क्यों नहीं करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे क्यों नहीं देता? भाई हर एटम की चाहत होती है अंदर से, हर एटम ये चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं, और एटम को स्टेबल होने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन या शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली लूज या गेन करना पड़ेगा। तो जब कार्बन स्टेबल होना चाहेगा, अपने लास्ट ऑर्बिट में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। ऑक्टेट का मतलब बच्चों में बता देता हूं, ऑक्टेट का मतलब होता है कि लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। तो कार्बन सोचता है कि क्यों ना मैं इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं, या इलेक्ट्रॉन को, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देके अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लूं। डुप्लेट का मतलब होता है बच्चों लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेना, क्योंकि डुप्लेट सिर्फ इसके एक ही ऑर्बिट में कर सकता है, क्योंकि एक पहला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और वो स्टेबल भी कहलाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको बोलेंगे डुप्लेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ये डुप्लेट। अब देखो ये चाहेगा कि पहले क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, किसी को देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकता कार्बन किसी को 4 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि देखो बच्चों आपको पता होगा पहले से, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होती है। अब आप खुद देखो इसमें सिर्फ 2 ऑर्बिट है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत कम है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसकी पकड़ इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है? और दूसरी बात कि किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन खोने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए कार्बन एक तो स्मॉल, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द एटम, और इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट लूज द 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे? तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, कि कार्बन कैन नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आपको क्लियर है? तो ये लूज क्यों नहीं कर सकता आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि सर ये गेन क्यों नहीं कर सकता, वाई कार्बन कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन। इसी से देखते हैं हम लोग। अगर ये चाहेगा कि मैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूं गेन करके, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले लूंगा तो मैं लास्ट में 8 हो जाएंगे। अब आप खुद देखो इसका ऑर्बिट छोटा है, कैपेसिटी तो है 8 इलेक्ट्रॉन को रखने की, कैपेसिटी तो है कि 8 इलेक्ट्रॉन को रख लें, पर बच्चों एक बात बताओ, मान लो कोई रूम है, उस रूम में आप 50 लोगों की कैपेसिटी है और आपने उसके अंदर 50 लोग रख दिए, ठीक है, कैपेसिटी तो 50 लोगों की है कि भाई थोड़ी थोड़ी जगह कोई बचा के हम ना भर के बिल्कुल एकदम ठूस ठास के 50 लोग है ना हमने रख दिए उसके अंदर। लेकिन क्या है, जब 50 लोग उसमें बहुत ठूस ठास के रखे जाएंगे तो क्या होगा कि उसमें सफोकेशन स्टार्ट होगा, लोग ना परेशान हो जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से एटम जो है हमारे, इसके अंदर कैपेसिटी तो है 8 इलेक्ट्रॉन की, पर ये 8 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेना स्टार्ट करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेना स्टार्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से, बच्चों ध्यान देना, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा ये अपने अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के भीड़ होने की वजह से लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन शुरू हो जाएगा। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा बच्चों कि इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कार्बन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना, यानी 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। इसका आंसर लिखेंगे कि कार्बन कैन नॉट गेन द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कार्बन टू होल्ड द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कार्बन कि कार्बन क्यों गेन नहीं कर सकता। सब समझ में आया? क्लियर है कि क्यों गेन नहीं कर सकता? क्योंकि गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की भीड़ बढ़ेगी, रिपल्शन बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा उसके बीच में, जिसकी वजह से इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा होल्ड करने 4 इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है बच्चों? तो इस तरह से कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता। तो भाई इसको तो ऑर्बिट अपना मतलब ऑक्टेट तो कंप्लीट करना है, मतलब कार्बन को बॉन्ड तो बनाना है, दूसरे एटम से स्टेबल तो होना है, मजबूरी है इसकी। तो ये क्या करेगा फिर, क्या मतलब इसके दिमाग में, यानी कि कार्बन क्या सोचेगा उसके बाद कि भाई क्या करना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल एक पर्सन होता इस तरह से सिचुएशन में फंस जाता तो ये क्या करता। फॉर एग्जाम्पल इसके लास्ट में क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये 4 लेगा किसी से, कोई दे भी नहीं सकता इसको 4 इलेक्ट्रॉन की सर लेकर के अपना बॉन्ड कंप्लीट कर ले। अब मैं यहां पे एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 दोस्त हैं, है ना, ए एंड बी, 2 फ्रेंड्स हैं ए और बी। इसके पास भी 4 रुपए हैं, इसके पास भी 4 रुपए हैं, और कोई सामान है, कोई चीज है जो 8 रुपए का बिक रहा है। ध्यान देना, कितने रुपए का? 8 रुपए का। तो क्या है, ये दोनों इसको देंगे नहीं। पता है, ए बोलेगा बी से भाई मुझे 4 रुपए दे दे, नहीं देगा। बी बोलेगा ए से भाई मुझे 4 रुपए देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो दोनों को जरूरत है इस सामान की। बोलेगा हमारे पास तो इक्वल है ना पैसे, तो मैं क्यों दूं तुम्हें, तुम ही मुझे दे दो भाई। तो इस चक्कर में क्या है, ये दोनों दोस्त क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कॉम्प्रोमाइज करके 4 और 4 क्या करेंगे, दोनों यहां पर जमा करेंगे। ले भाई मैंने टेबल पे रखा 8 रुपए, मैंने भी 4 रखा, तू भी रखता, कितने हो जाएंगे 8। इस 8 रुपए से ये सामान खरीदा जाएगा। जब ये सामान वो खरीद लेंगे, तो इस पर दोनों का हक होगा, इसी तरह से कार्बन क्या करते हैं, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, ना कि लूज या गेन करते हैं।
तो कार्बन क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ठीक है। और शेयरिंग करने के बाद जब कार्बन कंपाउंड्स बनाएगा, उस कंपाउंड का नाम होगा कोवेलेंट कंपाउंड। दोस्तों क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप आप लोगों को इस चीज क्लियर हो गया होगा कि कार्बन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्सेटाइल एलिमेंट इसे क्यों कहते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं कर सकता, गेन क्यों नहीं कर सकता, और मैंने बोला कि शेयर करके फिर क्या करता है, ये शेयर क्यों करेगा और शेयर करके कैसे कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। और उस कंपाउंड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से और इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कार्बन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जिसकी क्लास, जिसकी वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आ जाएगी। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको अगली वीडियो की आ जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।